मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। माय सेल्फ मनोज जनेजा। आज के इस वीडियो में 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, रिमेनिंग बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस आई शुड से रिवाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पहले 11 क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए थे। आज इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। पेज नंबर 46 निकाल लीजिए। 1.12a, question number 1.12. Two insulated copper spheres A and B have their centers separated by 50 centimeter. दो स्फीयर्स हैं, कॉपर स्फीयर्स, दो कॉपर स्फीयर्स हैं, उनके सेंटर्स के बीच में कितना सेपरेशन है? 50 सेंटीमीटर। दिस इज कॉपर स्फीयर A, दिस इज कॉपर स्फीयर B. Centers are separated by 50 centimeter. What is the mutual force of repulsion if charge on each is 6.5 into 10⁻⁷ coulomb? Charge on each is same. So Q1 is Q and Q2 is also Q. And Q is how much? 6.5 into 10⁻⁷ coulomb. Charge on each is same and equal to 6.5 into 10⁻⁷ coulomb. Radii of A and B are negligible compared to the distance of the separation. हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कह रहा है इनकी रेडियाई को नेग्लिजिबल मान लीजिए, तो मैं इनका पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस मान सकता हूं एंड आई कैन अप्लाई द कूलम्स लॉ। F is equal to 1/4πε0 Q2 by R square। सेपरेशन कितना है? 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। इसकी वैल्यू पता है आपको? Q1 is Q, Q2 is Q, R is 0.5 square। 9 into 10⁻⁹, 6.5 into 10⁻⁷ square अपॉन 0.5 square। तो ये कैलकुलेशन आगे आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है। सेकेंड पार्ट बी, what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and distance between them is halved? कह रहा है कितना फोर्स लगेगा अगर चार्जेस तो हर एक पे कर दें डबल और सेपरेशन कर दें आधा। तो नया फोर्स जो होगा F डैश, वो क्या होगा? Q1 is Q, बट अब चार्ज कर दिया 2Q। Q2 is अगेन डबल, Q2 कितना था? Q, बट अब कर दिया डबल 2Q। सेपरेशन था R, अब कर दिया हाफ, R/2 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, Q square by 4πε0 square, R square by 4, 4 4 16, Q square by 4πε0 R square। ये क्या था? Q square by 4πε0 R square क्या था? इनिशियल फोर्स। इट मींस F डैश विल बी 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। तो जो आपका यहां पर सोल्व करके आएगा स्टार्टिंग में फोर्स, नया फोर्स उसका 16 गुना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपली मल्टीप्लाई 16 विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों इसी से ही रिजेंबल करता है। Suppose the spheres A and B in exercise 1.12 have identical size. मान लीजिए दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in the contact with second and finally removed. What is the new force of repulsion between A and B? एक बिल्कुल इनके जैसा ही, मैं इस पर कितना चार्ज था Q, इस पर कितना चार्ज था Q। पहले मैं लाया A के साथ कॉन्टेक्ट में, सपोज एक दूसरा स्फीयर है C and this is uncharged. A charge will flow from A to C till their potentials becomes same. तो कितना चार्ज मिल जाएगा दोनों को? इसमें एवरेज कर लिया कीजिए। इस पर चार्ज 0, इस पर चार्ज Q। एवरेज कैसे होता है? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो इस पर कितना चार्ज रह जाएगा? Q/2। और C पर कितना चार्ज रह जाएगा? Q/2। अब C को इसके साथ कॉन्टेक्ट में लेकर आया हुआ, अब C पर चार्ज है Q/2। अब एवरेज लीजिए, Q प्लस Q/2 का एवरेज 2, तो 3Q/4। तो B पर कितना चार्ज रह गया? 3Q/4।
और सी पर भी कितना आ गया 3q/4, उसको हटा दिया। अब इनके बीच में कितना फोर्स है, अब फोर्स निकालते हैं। सेपरेशन चेंज नहीं किया आपने, 1/4πε0 q1 q2/r², 3/8 q² 4πε0r², 3 2 4 8 F=। तो जो स्टार्टिंग में 1.12 के ए पार्ट में आपको फोर्स मिला था, क्या ये वो यही था एक्सप्रेशन F? तो जो अब फोर्स होगा वो उसका 3/8 टाइम्स हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको वो कैलकुलेट कर लिया, तो आपने उसको 3/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये भी लिख सकते हैं 3/8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको 3 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इनका साइन निकालना है। अब आपको ये पता है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जो जा रहे हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो 1 और 2 मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज व्हाइल 3 मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज। और ये बताना है किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है। और डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा आ रहा है, 3 का। तो 3 हैज हायर चार्ज टू मास रेशियो, 3 has higher charge to mass ratio. 1.15 consider a uniform electric field 3 into 10⁻³ I cap न्यूटन पर कूलम। बच्चों वैल्यू दी है 3 into 10⁻³ I cap न्यूटन पर कूलम। I cap means field is along the x-axis. Field is along the x-axis. What is the flux of this field through a square of side 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? Whose plane is parallel to YZ plane? This is my x, this is my y, this is my z. तो बच्चों YZ plane के पैरेलल, ये देखिए ये स्क्वायर रखी हुई है which is parallel to YZ plane। तो इस पर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे it will point in the x direction। तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 0। फ्लक्स हमें पता है फॉर्मूला E डॉट n हैट ds इंटीग्रेशन हमें पता है। और ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, E डॉट n हैट s और एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया E 3 into 10⁻³ I cap डॉट n कैप भी किस डायरेक्शन में, x एक्सिस की। एरिया कितना है इसकी साइड स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/100 मीटर स्क्वायर। आई इंटू आई 1 तो 30 आ गया बच्चों, 2 जीरो कट हो जाएंगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। माइट भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है कोई। और आंसर सही है बिल्कुल। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, इसमें और भी कुछ पूछा है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इफ दिस थीटा इज 60 डिग्री तो फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों अगर नॉर्मल ये कह रहे हैं, नॉर्मल ऐसे ना होकर एक्स एक्सिस का 60 डिग्री का एंगल बनाए, थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा, E डॉट 1 डॉट cos 60, एरिया क्या था 1/100 मीटर स्क्वायर, 3 into 10⁻³ cos 60 is half 1/100, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। दिस इज द आंसर। What is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes? कह रहा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें क्यूब को रख दें तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा। बच्चा हमें पता है इफ दिस इज माय क्यूब, दिस आर द एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन एक्स एक्सिस, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेंगी उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से क्रॉस होंगी। इन सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी नहीं, क्योंकि नॉर्मल एंड फील्ड आर परपेंडिकुलर। तो जितनी लाइंस एंटर की उतनी लाइंस एग्जिट हुई। इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स एंड हेंस नेट फ्लक्स विल बी जीरो, एंड हेंस नेट फ्लक्स विल बी जीरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए बैक बॉक्स indicates that net outward flux through the surface is 8 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb for the net charge inside the box। तो जो फ्लक्स दिया है आपको इस सरफेस से, कितना फ्लक्स पास हो रहा है? 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितना चार्ज है इसके अंदर? हमें पता है फ्लक्स क्या होता है बच्चों, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? phi into epsilon naught, phi into epsilon naught। If the net outward flux through the surface of the box were zero, could you conclude that there were no charge inside the box? कह रहे थे अगर ये चीज जीरो हो तो क्या आप ये कहोगे अंदर चार्ज ही नहीं है? अगर ये चीज जीरो होगी तो नेट चार्ज जीरो होगा। नेट चार्ज, इसका मतलब चार्जेस हो सकते हैं, हो सकता है एक 2 कूलम और एक -2, इसका नेट जीरो होगा। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। इसका ये मतलब नहीं है चार्ज होंगे नहीं, चार्ज होगा बट जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब पॉइंट चार्ज 10 microcoulomb is distance 5 centimeter vertically above the center of a square of side 10 centimeter। आपको एक स्क्वायर दिखाया था बच्चों, स्क्वायर है आपके सामने, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर ऊपर, सॉरी 10 microcoulomb। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? इससे कितना फ्लक्स पास होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। मुझे ये पता है कि क्यूब इज मेड अप फ्रॉम 6 स्क्वायर्स, तो मैं इसको कंप्लीट करता हूं। ये देखिए, अब ये जो चार्ज था ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया, तो पूरी की पूरी सरफेस से कितना होगा? पूरी कंप्लीट गॉसियन सरफेस से, दैट इज अ क्यूब। वी नो फ्रॉम द गॉस लॉ इट्स नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाउ मच इज द नेट चार्ज? 10 microcoulomb upon epsilon naught, 8.85 न्यूटन से -12। बट मुझे एक स्क्वायर से निकालना है, एक स्क्वायर से। तो क्या करेंगे बच्चों, एक स्क्वायर से कैसे निकलेगा? इसका 1/6 कर देंगे, क्योंकि सभी स्क्वायर से इक्वली पास होगा, इसलिए इसका 1/6 कर देंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चंस आएंगे जो हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस डिस्कस की थी उसके ऊपर। एक पॉइंट चार्ज ऑफ 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on the edge। एक पॉइंट चार्ज है 2 microcoulomb का, वो सेंटर पर है एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस के ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। तो पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया, अभी जैसा हमने डिस्कस किया है, क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, उसके सेंटर पर एक चार्ज है 2 microcoulomb का। व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? पता है आपको नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब? तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है आपको? नेट चार्ज कितना है? 2 microcoulomb अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -1 into 10⁻³ Newton per meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge। एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, एक पॉइंट चार्ज है, वो एक स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है, एक स्फीयर के सेंटर पर। इस स्फीयर से नेट इनवर्ड फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स इज नेगेटिव।
फ्लक्स नेगेटिव मींस इनवर्ड फ्लक्स 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव। क्या कह रहे हैं, अगर इस स्फीयर की, गॉसियन स्फीयर की रेडियस को डबल कर दें तो कितना फ्लक्स पास होगा। मतलब रेडियस चाहे आप डबल करो चाहे आप ट्रिपल करो, फ्लक्स वुड बी सेम। जितनी लाइंस पहले बाहर आ रही थी सारे की सारी ही तो इसमें से पास होगी बाहर वाले स्फीयर से। ऑल्दो फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी लेस बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया वुड बी लेस, फ्लक्स वुड बी सेम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो क्या पता है हमें, पॉइंट चार्ज Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल लिख सकते हो। Q निकालना है एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, -8.85 × 10⁻12 कूलम। इतना नेट चार्ज होगा और नेगेटिव होगा। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge। एक स्फीयर है बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर पे हमें पता है चार्ज बाहर स्टे करता है, उस पर अननोन है, मुझे नहीं पता कितना चार्ज है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। बच्चों ये वाला क्वेश्चन कट कर दीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन क्यों कट कर दिया, क्योंकि इस साल हमारा इस चैप्टर से एक टॉपिक डिलीट हुआ है, कट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये टॉपिक्स, ये दोनों क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कट कर दीजिए, ये क्वेश्चन आएंगे ही नहीं क्योंकि इसका टॉपिक ही कट हो चुका है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। An infinite line charge produces an electric field of 9 × 10⁴ Newton per coulomb at a distance 2 cm. What is the linear charge density? Linear charge density निकालनी है। E का हमने एक्सप्रेशन निकाला था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज 2πε0 9 × 10⁴। लैम्डा हमें निकालना है, मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेता हूं क्योंकि मुझे 4πε0 की वैल्यू पता है। 1/4 के लिए 9 × 9, r इज 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट में कर लेता हूं। 2 2 कट 9 9 कट 10⁻2 बाय 10⁻9 लैम्डा 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। तो ये सॉल्व कर लिया है बच्चों मैंने। लेट मी चेक द आंसर। यस, आंसर इज करेक्ट। ये बच्चों किस फॉर्म में है, ये माइक्रोमीटर की फॉर्म है, माइक्रो कूलम। आप 10⁻⁷ का लिख सकते हो, 10⁻⁻1 × 10⁻6। तो ये फॉर्म में आ रहा, सही आ रहा है। मुझे लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन द इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइंस एंड मैग्नीट्यूड्स 117 × 10⁻22 कूलम per meter square. What is the E in the outer region, in the inner region between the two plates? मतलब ये हमने कंसेप्ट में भी करा था, जब भी दो प्लेट्स हमारी अपोजिटली चार्ज होती हैं, कैपेसिटर की बात हो रही है बेसिकली, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है क्योंकि मैं कहीं पर भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा तो ये इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड होगी, इससे रेडियली इनवर्ड होगी। मैग्नीट्यूड हमें पता है एक सिंगल शीट की वजह से क्या होता है, σ/2ε0, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए बाहर दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेट 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। और अंदर दोनों फील्ड, ये रेडियली आउटवर्ड और ये रेडियली इनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, σ/ε0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0, सेकंड का 0, थर्ड का हम निकालेंगे बिटवीन द प्लेट σ/ε0। सिग्मा की वैल्यू दी है बच्चों क्वेश्चन में 17 × 10⁻22 और ε0 की दी पता है हमें 10⁻12। इसको सोल्व कर लीजिए और आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। हमने पहला चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे रिवाइज कर लिए हैं। एनसीईआरटी से ही पेपर डिजाइन करने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिए और चैनल में फर्स्ट टाइम आता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।